वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है और उसके करेक्टरिस्टिक के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ेंगे और उसके फंक्शन क्या होते हैं उसको हम देखेंगे। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेन करना, ठीक है, ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ठीक है। उसका मेन काम क्या है? उसके बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ठीक। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है ऑब्जेक्टिव है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसका क्या है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम अकाउंटिंग किस लिए करते हैं? ताकि हमको पता चले कि हमारे बिजनेस में हमको प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये पता कैसे चलेगा? जब हम उसके सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे रहेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे रहेंगे, उसी से हमको क्या पता चलेगा? प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, कि हमको हो क्या रहा है, ठीक है, बिजनेस हमारा चल कैसा रहा है। तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? फाइनेंशियल पोजीशन हमारा ये होता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, मतलब कि हमारे पास कितनी संपत्ति अभी है। संपत्ति मतलब कितने एसेट हैं, कितना हमारे पास लायबिलिटी है, ठीक है। लायबिलिटी मतलब जो हमको किसी और को पे करनी है, ठीक है। संपत्ति हमारा क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो उसकी संपत्ति हो जाएगी, और किसी आउटसाइडर को जो पे करना रहेगा वो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी। तो ये इससे हमारा अकाउंटिंग से हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो जाता है कि हमको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है कि हमारे पास संपत्ति अभी कितनी है और कितनी हमारे पास लायबिलिटी है, कितनी हमारे पास कैपिटल है। ये सारा चीज़ हमको पता चल जाता है अकाउंटेंसी से, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। किसको प्रोवाइड करना? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपने यूजर को प्रोवाइड करना, ठीक है। यूजर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। हमारे कौन दो टाइप के यूजर होते हैं, ठीक है। कौन कौन? इंटरनल और एक होता था हमारा एक्सटर्नल, ठीक। इंटरनल यूजर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, या तो हमारे जो बिजनेस के अंदर हमारा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर रहेगा वो हमारा इंटरनल यूजर कहा जाएगा। जो हमारे बिजनेस के बाहर हमारा यूजर रहेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, वो हमारा एक्सटर्नल यूजर कहा जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, हमारा मैनेजमेंट हुआ, हमारा एम्प्लॉय हुआ, इस तरीके के हमारे जो यूजर रहेंगे वो हमारे इंटरनल यूजर कहे जाएंगे। एक्सटर्नल यूजर हमारे जो क्या कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के हों, हमारे एक्सटर्नल यूजर हो जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट एजेंसियां हो गई या तो हमारे कस्टमर हो गए, इस तरीके से हमारे वो एक्सटर्नल यूजर हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अकाउंटिंग के फंक्शन पे, ठीक है। अकाउंटिंग फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक। फंक्शन मतलब अकाउंटिंग करता क्या है, ठीक है। अकाउंटिंग हमारा पहला फंक्शन है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। क्या करते हैं अकाउंटिंग से हम? कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। हम अकाउंटिंग का काम ये होता है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका कंप्लीट रिकॉर्ड करें, मतलब सारे ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड करे, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए, जो भी हमारे फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका कंप्लीट रिकॉर्ड रखे, ठीक है। और एक सिस्टमेटिक ढंग से, ऐसा नहीं कि जैसे का तैसा वो रिकॉर्ड करते हुए चले। हमारा जो रिकॉर्ड होगा वो सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कि नहीं एक एंट्री हमने एक चीज़ यहाँ लिखा है, दूसरी चीज़ हमने किसी और में लिख दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमारा जो रिकॉर्ड होना चाहिए वो हमारा सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा फंक्शन है क्या है? कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस यूजर, ठीक। हम क्या करेंगे? जो हमारा अकाउंटिंग का काम क्या होता है, जो हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट आता है उसको वेरियस यूजर को कम्युनिकेट करना, ठीक। फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होता है कि हमने जो बिजनेस हमने किया, ठीक है, उसमें हमको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट कहा जाता है कि जो हम
बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमको फाइनेंशियली क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ठीक है। अगर फ़ायदा हो रहा है तो किन वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, किस वजह से हमको लॉस हो रहा है, सारी चीज़ हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी अकाउंटिंग से मिलेगी, ठीक है। तो उसका जो भी हमारा इंफॉर्मेशन रहेगा उसको हम कम्युनिकेट करेंगे किसको, फाइनल यूजर के लिए, ठीक है। वेरियस यूजर, ठीक, वेरियस यूजर या फाइनल यूजर, सबका मतलब एक ही है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। यूजर हमारे दो तरीके के होते हैं, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, ठीक है। ये आपका बार बार आएगा, ठीक है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपके वेरियस यूजर अकाउंटिंग के कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। आपको फिर उसके बाद बताना होगा इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में आपके कौन कौन आएंगे, एक्सटर्नल यूजर में आपके कौन कौन आएंगे। तो ये सब डिफरेंट घुमा फिरा के पूछा, मतलब वही होता है, ठीक है। तीसरा हमारा फंक्शन है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ठीक। असिस्टेंस मतलब ये हो जाता है कि वो उसकी मदद करना, ठीक है। ये किसको मदद करता है, मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मैनेजमेंट का काम ये होता है कि वो बिजनेस को रन कर सके अच्छे से, ठीक है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से उसको मदद मिलती है बिजनेस रन करने में, डिसीजन मेकिंग करने में। तो यहाँ अकाउंट उसको हेल्प करता है ताकि वो बिजनेस को और भी अच्छे तरीके से रन कर पाए, ठीक है। ताकि उसको पता चल सके कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ किसको, ताकि उसको सुधार कर सके, ठीक है। तो यहाँ उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है ताकि उसको डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से बिजनेस कर पाए, ठीक। उसके बाद आता है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड, ठीक। कंप्लायंस मतलब ये लीगल नीड को ये पूरा करता है अकाउंटिंग, ठीक। लीगल नीड क्या होती है, अब जैसे हमारे बहुत सारे अथॉरिटीज़ होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, ठीक है, और उसके बदले हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो टैक्स डिपार्टमेंट हमारा कैसे मान लेगा कि हमने इतना ही इनकम जनरेट किया है और इतना ही हमारा प्रॉफिट हुआ है तब हम उस पर टैक्स दे रहे हैं। उसके लिए हमारा क्या हो जाता है, अकाउंटिंग जो हमने की होती है वही हमारा प्रूफ होता है कि हमने इस साल इतना कमाया है, इस वजह से हमने इतना आपको टैक्स दे रहे हैं, हम कोई टैक्स की चोरी नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा एक तरीके से लीगल नीड में हमारा हेल्प कर देता है, ठीक है। जिससे हमारी लीगल नीड पूरी हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ जहाँ तक है आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये होते क्या हैं और डिफरेंस क्या है, ठीक। पहले तो अकाउंटिंग जान लेते हैं। अकाउंटिंग तो अभी तक हम पढ़ते भी आ रहे हैं। तो अकाउंटिंग में हम क्या अभी तक करते थे, अकाउंटिंग में हमारा क्या होता था कि पहले हम जो हमारा ट्रांजैक्शन था उसको हम आइडेंटिफाई करते थे। हमारा अकाउंटिंग क्या होता था, जो भी ट्रांजैक्शन होता था उसको हम आइडेंटिफाई करते थे, ठीक। फिर उसके बाद क्या करते थे, आइडेंटिफाई क्या करते थे कि हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ वो बिजनेस नेचर का है कि नहीं, ठीक है, बिजनेस का नेचर का है, प्लस उसके बाद हमारा वो उसमें फाइनेंशियल करेक्टर है कि नहीं है, ठीक है। उसमें अब फाइनेंशियल करेक्टर होगा, फिर उसको हम मनी में रिकॉर्ड करते थे, ठीक। उसके बाद हम क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्ड किसको करते थे, इन फाइनेंशियल टर्म में करते थे, ठीक है, हम उसको पैसे में ही रिकॉर्ड करते थे। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, फिर उसके बाद हम क्लासिफाई करते थे। क्लासिफाई का मतलब क्या हो जाता था, क्लासिफाई मतलब ये हो जाता था कि जो सेम नेचर के ट्रांजैक्शन होते थे उसको एक जगह रिकॉर्ड करना हमारा क्लासिफाई कहलाता था। तो हम उसके बाद क्लासिफाई करते थे। फिर क्या करते थे, फिर समराइज करते थे। फिर जो हमने क्लासिफाई किया होता था उसी की हम समरी बनाते थे कि हमने जैसे मान लीजिए परचेस को पहले एक जगह पहले रिकॉर्ड किया, फिर हमने ये दिखाया कि हमारा पूरे साल में कितना परचेस हुआ है, उसकी एक समरी बना लिया। फिर उसी तरीके से हमारा पूरे साल में कितना सेल हुआ है वो हमारा समरी हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते थे, एनालिसिस करते थे। एनालिसिस मतलब कि हमको पूरे साल में कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है, हमारे पास कितने एसेट हैं, कितने लायबिलिटी हैं। तो ये हमारा क्या कहा जाता था, इंटरप्रिटेटिंग या एनालिसिस कहा जाता था, ठीक। उसके बाद हम क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। जो भी हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आता था उसके यूजर को हम क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। ये हमारा अकाउंटिंग पूरा प्रोसेस हो जाता था। बुक कीपिंग हमारा अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन वो बहुत छोटा पार्ट है। बुक कीपिंग में हमारा क्या आ जाता है,
आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। ठीक, ये ही 3 हमारे जो काम होते हैं अकाउंटिंग के, सिर्फ 3 काम यहाँ आते हैं, बाकी उसके आगे हमारा यहाँ अकाउंटिंग में ही रहता है। तो ये हम कह सकते हैं बुक कीपिंग जो है हमारा अकाउंटिंग का ही एक छोटा सा पार्ट है। ठीक, छोटा सा ही एक डिवीजन है, जिसमें सिर्फ हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और क्लासिफाइंग करते हैं। आइडेंटिफाई मतलब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन हमारा बिजनेस नेचर का है कि नहीं, उसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर है कि नहीं, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं। ठीक, एक तो ये हमारा डिफरेंस हो गया कि हम उसमें क्या करते हैं, ये हमारा अकाउंटिंग का छोटा वर्जन है, अकाउंटिंग हमारा ब्रॉड वर्जन है। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग हमारा बहुत बड़ा है बुक कीपिंग से। उसके बाद बुक कीपिंग हमारा कौन करता है? बुक कीपिंग जनरली हमारे क्लर्क करते हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग हमारा उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, एनालिसिस इन्वॉल्व होता है, तो उसको हमारा अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट इस तरीके से हमारा अकाउंटेंट करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर बात की जाए कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग करने के लिए क्या कोई स्किल की रिक्वायरमेंट होती है? बुक कीपिंग करने के लिए कोई स्किल, एडिशनल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहीं बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग करने के लिए हमको स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यहाँ हमारा बुक कीपिंग में कोई स्किल नहीं चाहिए, यहाँ अकाउंटिंग में हमको स्किल चाहिए होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक, तो चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, हमको आगे चल के ये सब टर्म सुनने को आएंगे, तो अभी हम अपने टर्म को क्लियर कर लेते हैं कि हाँ, ये इसका मीनिंग क्या है। ठीक, पहला टर्म है अकाउंट्स। ठीक, दूसरा है अकाउंटिंग, तीसरा है अकाउंटेंसी। ठीक, अकाउंट मतलब क्या होता है? अब जैसे हमने ऊपर ही बात की थी, हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी। ठीक है, यहाँ क्या होता था कि जो सेम टाइम के ट्रांजैक्शन होते थे उसको हम एक जगह रिकॉर्ड करते थे। तो जहाँ रिकॉर्ड करते थे उसी को हम क्या कहते हैं? अकाउंट। जैसे हम परचेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जितने भी हमारे पूरे साल में परचेस हुए हैं, ठीक है, उसको हम एक जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे परचेस अकाउंट। ठीक, ये हमारा परचेस अकाउंट हो जाएगा। ठीक, तो जो भी हमारा अकाउंट किससे कहेंगे? जहाँ भी हम पूरा एक टाइप के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारा अकाउंट हो जाएगा। ये हमारा बहुत छोटा कॉन्सेप्ट होता है इन कंपैरिजन अकाउंटिंग के और अकाउंटेंसी के। ठीक, उसके बाद हमारा आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो हम अभी कई बार से पढ़ रहे हैं, हमने डेफिनेशन में भी देखा कि अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्लासिफाइंग कर रहे हैं, समराइजिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, फिर कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सारा का प्रोसेस हमारा अकाउंटिंग में आ जाता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर डेफिनेशन भी देखा था कि हमारा अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ हमारा अकाउंटिंग में आ जाता है। अब उसके बाद आता है कि हमारा अकाउंटेंसी क्या होता है। ठीक, अकाउंटेंसी हमारा कुछ नहीं, ये हमारा बस क्या है? ये नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, हमारा नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा अकाउंटेंसी कहा जाता है। ठीक है, हमको अकाउंटेंसी की जो हमारी नॉलेज होती है, जितने भी प्रिंसिपल हैं, ये सब रूल रेगुलेशन है, उस सब की नॉलेज होना ही अकाउंटेंसी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए आपका सब्जेक्ट का नाम देखेंगे, आपका सब्जेक्ट का नाम अकाउंटिंग न हो के वो क्या है? अकाउंटेंसी है, क्योंकि हम यहाँ एक नॉलेज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी है, ना कि अकाउंटिंग है। ठीक है, होप आपको ये टर्म क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, बाय बाय।